गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हमने निकाली है। 3 मई को गोरखपुर से चले हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जा करके वहां के मतदाताओं से संपर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 150 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए आज आपके इटावा में विधानसभा में हम पहुंचे हैं। महाराज जी, किस तरीके की यात्रा जाएगी? आपको व्यवस्थाएं मिल रही है, प्रशासन किस तरीके से व्यवस्थाएं कर रहा है आपकी यात्रा में? ऐसा है कि प्रशासन की व्यवस्था से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो अपनी व्यवस्था से निकले हुए हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रशासन जो व्यवस्था करना चाहे कर दे, उसका धन्यवाद है, और ना करे तो दोहरा धन्यवाद है। महाराज जी, क्या ऐसी अनहोनी कि आपको ये यात्रा करनी पड़ रही है? हाँ, ये बात बिल्कुल मार्के की है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम लोगों को इस तरह से कठिन यात्रा करनी पड़ रही है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। हमने गाय की रक्षा चाही थी, और गाय की रक्षा के लिए हम लोगों ने पार्टियों से कहा। एक पार्टी आगे आई और उसने कहा कि हम गौ रक्षक हैं, हमें वोट दीजिए। बड़ा माहौल बनाया, हम लोगों ने उसको चुन दिया। एक टर्म में नहीं किया तो कहा कि दूसरे टर्म में करेंगे, दूसरा मौका दीजिए। जब दूसरे में भी नहीं किया तो हम लोग निराश हुए। हम लोगों ने कहा भाई अब आपको हम नहीं चुनेंगे। तब उनके गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। तब बुझे मन से हम लोगों ने तीसरा टर्म भी उनको दिया, लेकिन अब तीसरे टर्म का भी आधा समय लगभग बीत रहा है। अभी तक भी गौ माता की रक्षा के लिए कोई उपाय उनकी तरफ से नहीं किया गया है। इससे बड़ी निराशा उत्पन्न हुई है। और इधर जो समाचार हैं वो ये हैं कि विश्व में हर देश में भारत का, विशेष करके उत्तर प्रदेश का गाय मांस जा करके बिक रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हमको निकलना पड़ा। उत्तर प्रदेश में तो एक संत ही मुख्यमंत्री है कि 2027 में भाजपा की सरकार बनेगी, आपका किसको आशीर्वाद रहेगा? क्या बात? रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि 2027 में भाजपा की सरकार फिर से बनेगी उत्तर प्रदेश में, आपका? बात यह है कि रामभद्राचार्य जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी कहा था कि 370 के पार कर दो। लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। तो जब एक बात जनता ने आपकी बात अनसुनी कर दी तो फिर बोलना ही नहीं चाहिए, फिर भी बोले जा रहे हैं। ये कैसा, कुछ तो संकोच करो। जब आप बोलते हो और जनता नहीं सुनती है, उसके बाद भी बोलते चले जाते हो। उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समर्थन किया है, क्या उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ को समर्थन नहीं करना चाहिए? राष्ट्रपति बिल्कुल करना चाहिए। उनसे पहली उम्मीद है हमको। उनसे तो हम लोग पहली उम्मीद करते थे कि भाई आदित्यनाथ जो है, अपने को सन्यासी भी कहते हैं, अपने को जोगी भी कहते हैं, अपने को धार्मिक भी कहते हैं, अब वो मुख्यमंत्री भी हैं, वो तो सबसे पहले आगे आएंगे। लेकिन उन्हीं से तो सबसे बड़ी निराशा मिली। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब विपक्ष में थे, एकदम सरकार से विरोध क्यों होने लगा आपका? बात यह है कि हिंदू सरकार होती तो हम उसका समर्थन करते। ये छद्म हिंदुओं की सरकार है, नकली हिंदुओं की सरकार है। हिंदू हिंदू कहती है लेकिन काम हिंदू का नहीं करती है। जब गाय के नहीं हुए ये लोग, तो बाकी किसके होंगे? तुम्हारे हमारे होंगे। तो जो गाय को धोखा दे सकता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है। इसलिए ऐसे नकली हिंदुओं को, कालनेमियों को विरोध करना बहुत जरूरी है। आप एक बहुत बड़े संगठन और काफी संघर्ष का जीवन रहा है, तो क्या लगता है कि काफी कई सरकारों से टकराव होता रहा है, इसका क्या कारण रहा? भाई जो सच बोलता है उसका टकराव हो जाता है। हमने किसी भी सरकार में सरकार से प्रभावित नहीं हुए। जो सच बात थी वो बोलते रहे, तो सरकारें टकराती रहीं। क्योंकि सरकारें जो हैं वो चापलूस चाहती हैं कि हमारी ठकुर सुहाती बोले, जो हम चाहें वो बोले। तो ये तो थोड़े बोले जाएगा, जो सच होगा वो बोला जाएगा। तो हम सच बोलते रहते हैं, तो इसीलिए टकराती रहती हैं सरकारें हमसे। उत्तर प्रदेश में एक संत की सरकार है, एक संत की ही सरकार है, और गौशालाएं भी बनाएगी, लेकिन फिर भी गायों की दुर्दशा। बात यह है कि आप लोग कहना हो तो कहिए, हम मना नहीं कर सकते हैं आपको। लेकिन बताइए, संत की सरकार में गायों की ये दशा होगी? केवल कपड़ा पहन लेने से कोई संत हो जाता है? संत का आचरण भी होना चाहिए। तो कपड़ा मन न रंगाया, रंगाया जोगी कपड़ा। महाराज जी, आपकी इस मांग का क्या असर 2027 के चुनाव में पड़ेगा? बहुत विशाल पैमाने पर पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय गौ माता की रक्षा ही होने जा रहा है। लोग एक से बाद एक संकल्प कर रहे हैं
कि अब हमने बिजली, पानी, सड़क, विकास आदि सब नारे छोड़ दिए, अब तो हम गौ माता की रक्षा के लिए वोट करेंगे। महाराज जी, आपकी जो यात्रा है, पहले एक राजनीतिक ध्रुवीकरण की भी उम्मीदें जताई जा रही है विपक्षी क्या? सत्ताधारी दल की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि आपकी जो यात्रा है ये चुनाव के ठीक 1 साल पहले से शुरू हुई है आज से, तो इसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो सकता है। बात यह है कि क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले हमने ये यात्रा शुरू की है, हम इनकार नहीं कर रहे हैं। राजनीति पर दबाव डालने के लिए ही, राजनेताओं पर और पार्टियों पर दबाव डालने के लिए ही हमने शुरू किया है। हम मतदाताओं के पास आए हैं और उनको ये नहीं कह रहे हैं कि इस पार्टी को दो, इस पार्टी को मत दो। हम उनको ये कह रहे हैं कि गौ रक्षा के लिए दो। तो गौ रक्षा में ये लोग फिसड्डी साबित हुए हैं, इसलिए अपने आप इनका नंबर कट जाएगा। क्या गाय माता के लिए पूरा हिंदू एकजुट हो पाएगा देश में? बिल्कुल हो पाएगा। अभी भी हिंदू एकजुट है। अभी तक हम 100-150 विधानसभा में चले गए, हर विधानसभा में 5-7 जगह पे हमारी सभा होती है। अभी तक तो जितने भी लोग मिले हैं एक तरफा कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है। योगी जी कहते हैं कि गाय तो स्वघोषित हमारी राष्ट्रमाता है, उसको राष्ट्रमाता घोषित करने की औपचारिकता की जरूरत क्या है? अरे भाई, 2016 में जब भाषण दे रहे थे उस समय क्या जरूरत थी? तुम्हारी जीभ रोज बदलती है, रोज नई नई जीभ लगा के आते हो नालायक। एक समय कहते हो कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना बेहद जरूरी है और एक समय कहते हो कि घोषणा करने की जरूरत नहीं है। दो जीभ वाला सांप जो है होता है। तुम सांप हो क्या? डसने आए हो हमको? दो जीभ क्यों है तुम्हारी? एक बोलो, चाहे वो बोलो चाहे ये बोलो। लेकिन तुम कभी तो कहते हो, जब विपक्ष में रहते हो कहते हो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना बेहद जरूरी है, और जब गद्दी पे आ जाते हो कहते गाय और माँ बेटे के संबंध को घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों घोषित करने की आवश्यकता नहीं? तुम्हारी माता के लिए थोड़े हम कह रहे हैं कि तुम अपनी माता को माता घोषित करो। हम राज्य से कह रहे हैं, आदित्यनाथ से नहीं कह रहे हैं। आदित्यनाथ किसको माता मानता है, किसको पिता मानता है, हमें क्या लेना देना है? हम तो उत्तर प्रदेश राज्य से पूछ रहे हैं कि राज्य घोषित करे कि गाय के बारे में उसकी क्या धारणा है। पशु मानता है गाय को कि माता मानता है? तो उनको राज्य तो घोषित करेगा तभी पता चलेगा, नहीं तो राज्य का बिना घोषणा के पता कैसे चलेगा? ये कैसी बात करते हैं? कोई अवैध संबंध हो तो उसको छिपाया जाता है। हमने अभी कहा माँ बेटे का संबंध तो पवित्रतम संबंध है, इसको घोषित करने में तो गर्व का अनुभव होना चाहिए कि माता भूमि, हमारे वेदों ने कहा माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। तो घोषणा कर रही है, वेद घोषणा कर रहा है, तुम घोषणा करने में क्यों सकुचाते हो? ये कोई अवैध संबंध है कि जिसके लिए सकुचाया जाए? इसलिए ये सब बातें तुम्हारी बहुत बोथरी हैं, बहुत हल्की हैं, इनसे तुम्हारा बचाव नहीं हो सकता है। आदित्यनाथ, अगर तुमको टिके रहना है तो गाय को राज्य माता घोषित करके और गौ हत्या के बारे में कड़ा कानून लागू करके, और ये जो गौशालाओं की दुर्गति तुमने कर रखी है इसको सुधार करके ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है, नहीं तो तुम गए। साफ हमारा कहना है। देश की जो हालात हो रहे हैं, अब पैसा नहीं है। सहयोग मिल पा रहा है आपको? क्या चीज? देश भर में साधु संत आपके साथ ये जिसके यहाँ बैठे हैं कौन है? साधु वही तो है, उसी ने तो बुलाया है, बैठाया है। और कैसा सहयोग चाहिए आपको? हाँ जी महाराज जी, देश की जो हालात अब मतलब हो रहे हैं, पैसा नहीं है यहाँ पे, गोल्ड खरीदने के लिए जनता को मना कर दिया है, तो उसको लेकर क्या कहना है? भाई, यही नेता हैं। हम तो आत्मनिर्भर थे, कृषि के मामले में, परिवहन के मामले में भी आत्मनिर्भर थे, किसी की जरूरत हमको नहीं पड़ती थी। लेकिन इन लोगों ने कहा कि गाय हटाओ, बैल हटाओ और ट्रैक्टर लाओ, डीजल पेट्रोल हम देंगे, तुम्हारी खेती बड़ी तगड़ी हो जाएगी। अब क्या हुआ? अब क्यों डीजल पेट्रोल मना करते हो? आप एक समय कोई निर्णय करते हो और बाद में पलट जाते हो, इसका मतलब है कि आपकी दूरदृष्टि है ही नहीं है। तो ये जो नेता लोग हैं इनकी दृष्टि जो है बहुत संकुचित है, तत्काल के फायदे के लिए कुछ भी करते हैं और बाद में जब वो इनकी योजना फेल हो जाती है तो उसका ठीकरा जनता के माथे फोड़ना चाहते हैं। अब जनता से कह रहे हैं कि छोड़ो। अरे भाई छोड़े तो तुमने तो सारे बैल काट के खा लिए हमारे। अगर हम आप डीजल छोड़ दें, ट्रैक्टर कैसे चलेगा हमारा? पंपिंग सेट कैसे चलेगा? सिंचाई कैसे होगी? जुताई कैसे होगी? बुआई कैसे होगी? हम तो करते थे, परंपरागत रूप से करते थे और सोने की चिड़िया थे। तुम आ गए बीच में और तुमने हमारा जो सिस्टम था पलट दिया, और पलटने के बाद अब कहते हो कि त्याग करो। त्याग करें हम और तुम मजा मारो तुम। ये कहाँ की बात? महाराज जी, गाजियाबाद में सूर्या चौहान नाम की हिंदू युवक की एक मुस्लिम युवक ने हत्या कर दी। क्या समाज को ऐसे संदेश क्या देना चाहता है? बात यह है कि जब योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि मैंने बुलडोजर चला करके लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बढ़िया बना दिया है, तो एक बच्चे की हत्या हो कैसे जाती है? पहले तो उनकी गिरफ्तार पकड़ो,
जब बुलडोजर चल रहा होता तो किसी अपराधी की हिम्मत होती? जब बुलडोजर सिलेक्टिव चलाओगे कि इनके यहाँ चलाना है, इनके यहाँ नहीं चलाना है, तब अपराधी का मंसूबा बड़ा रहता है। तो बड़ा हुआ मंसूबा उसने कत्ल करवा दिया। अब आपने कहा कि ये तो हो गया, अब हम जनता के मन में जो विक्षोभ है उसको दूर करने के लिए एनकाउंटर कर देते हैं। एनकाउंटर कब से न्याय हो गया? न्याय तो न्याय है ना, मुकदमा चला के होना चाहिए ना। अंग्रेज लोग अन्याय भी कर रहे थे तब भी वो वहीं पर न्यायाधीश को बुला करके वहीं पे अदालत लगा के दिखावा करते थे कि हम कर रहे हैं, तब जाके करते थे। आप जो है वो भी नहीं कर रहे हो, तो न्याय के शासन का क्या होगा? ये थी संविधान ने सुनो तो, संविधान ने जिस न्याय का वास्ता हमको दिया था वो न्याय कहाँ मिल रहा है हमको, ये बताइए। जैसे कि आतंकवादी अपनी जिम्मेदारी लेते थे, उसी तरीके से उसने अपनी जिम्मेदारी ली थी। जिम्मेदारी कभी कभी झूठी भी ली जाती है भैया। उसने कहा था अपने कि अपना कद बढ़ाने के लिए घटना होने पे कई लोग जिम्मेदारी ले लेते हैं। इसलिए केवल जिम्मेदारी एक वीडियो आ जाने मात्र से कुछ नहीं होता है। वो वीडियो सही है, फेक है, किन परिस्थितियों में बनाया गया है, इस पे विचार होता है न्यायालय में। इसलिए केवल उतने मात्र से आप कुछ भी मान लो और शुरू कर दो, ये ठीक नहीं है। महाराज जी, माघ मेले में भी अखिलेश यादव आपसे मिलने गए थे और अभी जो आपकी यात्रा चल रही है उसमें भी अखिलेश यादव माघ मेले में हमसे मिलने नहीं आए थे, आपकी जानकारी सही नहीं। आपकी यात्रा में हम ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आपकी यात्रा में इसमें। हाँ ठीक है, हम भी देख रहे हैं, क्या आपकी जो आप देख रहे हैं वही हम भी देख रहे हैं। सुरक्षा को लेकर आपकी अखिलेश यादव से कोई बात हुई? हमारी कोई बात नहीं हुई है और हमने साफ कहा है, उनके घर में जा करके कहा है। कल मैनपुरी में उनकी पत्नी आई थी, वहां पर कहा है कि व्यक्तिगत रूप से आप दर्शन करने आए, आपको खूब आशीर्वाद है, लेकिन पार्टी को आशीर्वाद इसमें नहीं मिल सकता है जब तक पार्टी जो लाइन हम कह रहे हैं उसकी घोषणा नहीं करती है। तो हमारा सिद्धांत एकदम साफ है, कोई भी हमारे यात्रा में आकर के हमारी मदद कर सकता है, खड़ा होकर के समर्थन कर सकता है। भाजपा को हमने रोका नहीं है, हमने कहीं वोट नहीं लगाया, कभी प्रेस वार्ता में नहीं कहा कि भाजपा वाले नहीं आ सकते। हमारी तो भावना थी कि ये लोग सबसे ज्यादा आगे आएंगे। हम सोचते थे कि इनके नेता भ्रष्ट हो चुके हैं, इनके कार्यकर्ता थोड़े भ्रष्ट हुए होंगे, वो तो देखेंगे कि शंकराचार्य जी निकले हैं, गाय के जी निकले हैं, तो वो कम से कम आएंगे। लेकिन ये तो कोई नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आमूल चूल इनके अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है। तो अगर कोई आ रहा है वो समाजवादी है कि कांग्रेसी है कि आपी है कि क्या है, जो आ रहा है उसका हम स्वागत कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। उसी अनुसार हमारे मन में भी तो छवि बन रही है कि गाय के लिए कौन खड़ा हो रहा है। तो हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं है और हम साफ साफ कह दे रहे हैं, उनके सामने भी कह चुके। अखिलेश जी स्वयं 12 मार्च को लखनऊ में मिलने हमसे आए थे, वहाँ हमसे बात हुई थी। हमने उनको भी कहा था कि व्यक्तिगत रूप से आप दर्शन करने आए, आशीर्वाद है, लेकिन पार्टी के आशीर्वाद के लिए आपको गौ माता के लिए जैसी लाइन हम चाहते हैं वो घोषणा करनी पड़ेगी। किसी भी पार्टी को जो घोषणा करनी पड़ती वही हमको भी करना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल इसमें स्पष्टता रहे, हमारी किसी से कोई सांठगांठ नहीं है और ना हम करेंगे गौ माता के लिए। महाराज जी 2027 में किसे टिकट देना चाहते हो? और एक भाजपा हिंदू है, क्या हिंदू बट रहा है? हिंदू बट गया, एक नकली हिंदू एक असली हिंदू। नकली हिंदू जो है वो धर्म 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 चिल्लाता है और जब धर्म का काम आता है तो उल्टा करता है, और असली हिंदू आज भी अपने धर्म पे कायम है। इसलिए नकली हिंदू और असली हिंदू दो तरह के हिंदू भारत में हैं और असली हिंदुओं को नकली हिंदुओं से सावधान रहने की जरूरत है। अगर वो आपके बीच में रह गए तो आप भी ज्यादा दिन तक असली नहीं रह पाओगे, आप भी नकली हो जाओगे। महाराज जी लास्ट सवाल, 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार की गद्दी पे किसे बैठना देखना? 2027 में हम चाहेंगे कि कोई भी नकली आदमी उत्तर प्रदेश की गद्दी पे न बैठे, एक सच्चा गौ भक्त बैठे और वो गौ माता की रक्षा करने में समर्थ हो। ठीक है भैया।